गरुड़ पुराण सीरीज के भाग 14 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही वह पुनः दूसरे शरीर को धारण कर सकता है। परंतु यह प्रश्न अवश्य ही सब मनुष्यों के मन में आता होगा कि जब मनुष्यों की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा मनुष्य का क्या होता है और अकाल मृत्यु या दूर मृत्यु किसे कहते हैं। आज की प्रस्तुति में हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर आपके साथ करने वाले हैं। गरुड़ पुराण में बताया जीवन निश्चित चक्र है। अगर कोई भी मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है अथवा जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी होता है अथवा किस प्रकार की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान से कहते हैं कि भगवान, जिन मनुष्यों की अकाल मृत्यु होती है उनका पारलौकिक मार्ग कैसा होता है, उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है और उनकी क्या गति होती है। मधुसूदन, मैं इन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप इनका वर्णन करें। भगवान कहते हैं कि गरुड़ भगवान, यह परम गोपनीय है, इसे तुम ध्यान से सुनो। अगर कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त करता है, यह किसी हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा जो जहर, अग्नि वगैरह से मृत्यु को प्राप्त करता है और जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या फिर जो सांप के काटने से मर जाता है, जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। परंतु आत्महत्या को सबसे गणित अकाल मृत्यु बताया है तो उसको समझना चाहिए कि उसने मेरा अपमान क्यों किया है। जिस भी मनुष्य या फिर प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रीत से होती है तो वह मनुष्य जीवात्मा मृत्यु के बाद 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। लेकिन जो मनुष्य आत्महत्या जैसे कि खुनित अपराध करता है, उस मनुष्य की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित करके अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता है। इस प्रकार की मनुष्य जीवात्मा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक की अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी सभी इच्छाओं यानी कि भूख, प्यास, संभोग, सुख, दुख, क्रोध, लोभ, मोह, वासना वगैरह की पूर्ति के लिए वह मनुष्य जीवात्मा अंधकार में तब तक भटकती है जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं होता है। पक्षीराज गरुड़, तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न अवश्य आता होगा कि प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है, तो आप यह भी ध्यान से सुनो। जिस प्राणी की मृत्यु निर्धारित समय पर हो जाती है तो वह जीवात्मा शीघ्र ही यमलोक चली जाती है। प्राचीन काल से ही हमारे वेदों, पुराणों, अध्यायों में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन जो मनुष्य निडीत कर्म करता है वह शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान प्राप्त होने के बाद निडीत कर्म करता है, जो आलस के कारण कर्मों का परित्याग करता है, जो सत्कर्म को सम्मान देता है और जो भी परिस्थितियों में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के मधुसूदन से मनुष्य की आयुष्य हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र नास्तिक, नियमों का परित्याग करने वाले पदरोही और असत्यवादी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु निश्चित होती है। प्रजा की रक्षा करने वाला धर्म आचरण से है, क्रूर, मूर्ख और प्रजा को पीड़ा देने वाले दोषी क्षत्रिय ब्राह्मण को मृत्यु के वशीभूत होकर यह की आत्माएं भोगनी पड़ती हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा मुख्य सभी आचरणों का परित्याग करता है, जो दूसरों को हानि देता है और जो क्षुद्र व्यापार में दूसरों को लूटते हैं,
वह भी निश्चित समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ बोले कि हैं कृपा निधन, आपने मुझे अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कारण को भली भांति बताया है। प्रभु, अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है? कृपया आप मेरे इस प्रश्न को नष्ट करें। परमात्मा ने कहा कि हैं महाज्ञानी गरुड़ भगवान, तुम्हें साधुवाद हैं। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अंतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित यह गोपनीय बात ध्यान से सुनो। जो मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वह भूत प्रेत, बिच्छू, ब्रह्मराक्ष, बेताल या क्षेत्रपाल की योनि में भटकता है। जब अगर कोई नारी अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी प्रकार की योनियों में भटकती रहती है, परंतु उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवीवाती नारी अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, और अगर किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी की योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कर्म से आत्मा की शांति हेतु अनेकों उपाय बताए गए हैं, जिनकी जानकारी हम आपको गरुड़ पुराण सीरीज के भाग 15 में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।